खालिद और साजिद दो भाई थे। खालिद की उम्र 16 साल और साजिद की उम्र 14 साल थी। वो अपने माँ बाप के साथ एक गांव में रहा करते थे। अगरचे उनका बाप खुद तो पढ़ा लिखा नहीं था, मगर जमाने को देखते हुए पढ़ाई लिखाई की अहमियत से बखूबी वाकिफ हो गया था। उसकी बीवी भी निहायत समझदार औरत थी। वो भी तालीम को बहुत जरूरी समझती थी। इसे बचपन में खुद भी पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, मगर हालात की वजह से वो प्राइमरी पास करके घर में बैठ गई थी। दोनों ने सलाह मशवरे के बाद अपने दोनों बच्चों को तालीम हासिल करने के लिए उनकी खाला के पास भेज दिया, जो अपने शौहर और 2 बच्चों के साथ एक करीबी शहर में रहती थी। खालिद और साजिद अपनी खाला के बच्चों आरिफ और तारिक से घुल मिल गए थे। ये चारों बच्चे दिल लगाकर पढ़ते थे और फारिग औकात में खेल कूद के साथ साथ अच्छी अच्छी किताबें भी पढ़ा करते थे। खाला सालाना इम्तिहानात खत्म हो गए हैं और नतीजा आने तक सब बच्चों को छुट्टी दे दी गई है। खालू और आप इजाजत दें तो हम दोनों गांव से होकर आ जाएं। हम जल्द से जल्द वापस आने की कोशिश करेंगे। जाव जाव बच्चों, क्यों नहीं? तुम दोनों का इंतजार तो तुम्हारे अम्मा अब्बा को होगा। भाई जल्द से जल्द वापस आने की कोशिश करना, आपके बगैर दिल उदास रहेगा। हाँ हाँ जरूर, हम जल्द आ जाएंगे। उम्मी अबू खुश हो जाएंगे हमारे जाने से। हाँ भाई, मजा आ जाएगा। खुश आमदीद मेरे बच्चों, खुश आमदीद। गांव में सख्त खौफ व हरास फैला हुआ है। कोई रात ऐसी नहीं गुजरती जब गांव के किसी रिहायशी का एक आध मवेशी गायब ना हो जाता हो। जिस जगह से जानवर गायब होता है वहां जमीन पर बड़े बड़े पंजों के निशानात होते हैं। इन निशानात को देखकर एक खोजी ने बताया था कि ये शेर के पंजों के निशानात हैं। इस इत्तला ने गांव में खौफ व हरास फैला दिया है। गांव से कुछ दूर एक जंगल है। इसमें छोटे बड़े बहुत से जानवर रहते हैं, मगर किसी ने ये नहीं सुना था कि उनमें शेर भी है। गांव के लकड़हारों ने भी शेर के खौफ से जंगल जाना छोड़ दिया है और अब दूसरे काम करके बीवी बच्चों का पेट पाल रहे हैं। अक्सर गरीबों का तो गुजर बिसर ही मवेशियों पर है। हम गांव वालों की मदद करेंगे और किसी तरकीब से शेर से उनको निजात दिलाएंगे। हाय हाय, शेर मेरी बिक्री लिए गया। मेरे पास तो 2 ही बकरियां थी, एक वो जालिम लिए गया। अगली सुबह उनके पड़ोस में रहने वाली खाला जन्नत के घर से शोर की आवाज पर जब दोनों वहां पहुंचे तो पता चला कि रात उनके घर भी शेर आ गया था और उनकी 2 बकरियों में से एक बिक्री को लेकर चलता बना। दोनों भाइयों ने इस जगह का मुआयना किया। खाला जन्नत अपनी बकरियों को सहन में बने एक छप्पर के नीचे बांधती थी। उनका शौहर तो था नहीं, इसलिए उनका गुजारा बकरियों का दूध और मुर्गियों के अंडे बेच कर होता था। जमीन में एक जगह लोहे का खूंटा था जिससे बिक्री बंदी होती थी। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? चलो घर चलो, ऐसा ना हो कि शेर फिर से आ जाए। अपनी माँ की सादालों पर दोनों भाई मुस्कुराने लगे और माँ के पीछे पीछे घर आ गए। साजिद, ये जो अचानक जंगल से निकलकर शेर आ गया है और गांव के लोगों के मवेशी ले जाता है, इसके बारे में तुम क्या कहते हो? ये एक टांग का शेर है। मैंने शेर के पंजों को गौर से देखा था। सारे निशानात एक ही पंजे के हैं, 4 पंजों के नहीं। हैरत की बात यह भी है कि खून का एक कतरा भी वहां पर नजर नहीं आ रहा था। ऐसा मालूम होता है जैसे शेर बिक्री को मुंह में दबाकर नहीं, गोद में उठाकर ले गया है। लोग ठीक ही कहते हैं कि तुम जहानत में अपने भाई पर गए हो। लोग कहते हैं तो कहने दो, जरूरी तो नहीं कि उनकी हर बात ही ठीक हो। इन वारदातों से गांव के गरीब लोग काफी परेशान हैं। हमें इस एक टांग के शेर को पकड़ना होगा। मेरा तो ख्याल है कि उन वारदातों के पीछे जिसका भी हाथ है वो जल्द ही पकड़ा जाएगा। यूं कह लो कि हम उसे जल्द ही पकड़ लेंगे। तुमने ये बात नोट की थी कि खाला जन्नत के घर से शोर की आवाज सुनकर शेर जान मुस्कुरा रहा था।
इस बात पर तो मैंने गौर नहीं किया था। वैसे किसी की मुसीबत पर खुश होना अच्छी बात नहीं है। अगर तुमको शेरजान पर शुबा है तो उसकी निगरानी करते हैं। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तुम वक्फे वक्फे से छत पर चढ़कर मोहल्ले का जायजा लेना, और मैं शेरजान की मालूमात लेने इसकी दुकान पर जाता हूँ जिसमें वो काम करता था। मुझे शेरजान के बारे में मालूमात चाहिए, क्या आप बताएंगी आजकल वो कहाँ है? कई दिन हुए शेरजान यहाँ से नौकरी छोड़कर जा चुका है और अब कुछ पता नहीं कि वो क्या कर रहा है। शेरजान तो नौकरी छोड़ चुका है, नौकरी छोड़ने के बाद इसका गुजारा कैसे होता है? हमें इस बात का भी खोज लगाना होगा। एक बात मैंने भी नोट की थी कि दोपहर को शेरजान से मिलने के लिए एक ऐसा शख्स भी आया जो चाल ढाल और हुलिये से कोई शरीफ आदमी नहीं लग रहा था। लगता है कोई खिचड़ी बन रही है। अरे बच्चों, तुम छत पर क्या कर रहे हो? मैं डर रही थी कि कहीं शेर छत पर चढ़कर तुम दोनों को कोई नुकसान न पहुंचा दे। छत बहुत ऊंची है और इस तक जाने वाला दरवाजा भी बंद है, इसलिए फिक्र की कोई बात नहीं। आधी रात का वक्त था। खालिद और साजिद की नजरें शेरजान के घर पर लगी हुई थी। अचानक दोनों संभल कर बैठ गए। इसके घर का दरवाजा धीरे से खुला। शेरजान बाहर निकला। थोड़ी देर बाद एक घर का दरवाजा खुला और इसमें से शेरजान का साथी एक बिक्री के साथ बाहर निकला और एक तरफ को चल पड़ा। बच्चों का शक यकीन में बदल गया। अब इनको फौरी एक्शन लेना था। खालिद साजिद को घर छोड़कर खुद पुलिस स्टेशन की तरफ चल पड़ा। हमने इस शेर का पता चला लिया है जो गांव वालों के मवेशी ले जाता है। आप हमारे साथ चलीं और उसे पकड़ लें। मैं शेर को कैसे पकड़ूं? मैंने अपने अफसरों से कह दिया है कि वो किसी तजर्बाकार शिकारी को भेजे ताकि वो शेर को मार सके। मैंने आज ही चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में मैंने ये भी लिखा है कि गांव वाले बेचारे बहुत परेशान और खौफजदा हैं और शेर के डर से शाम होते ही घरों में छपकर बैठ जाते हैं। मवेशियों को शेर नहीं शेरजान और उसका साथी चरा कर ले जाते हैं और जमीन पर धाती पंजे से निशानात लगा देते हैं ताकि लोग समझें कि उन्हें शेर उठा कर ले गया है। शेरजान और उसके साथी को मैं और मेरा भाई साजिद बहुत दिन से नजर में रखे हुए हैं। इन लोगों का तो बड़ा अनोखा मंसूबा था जिससे इन लोगों ने गांव वालों को बेवकूफ बनाया था। ऐसे मुजरिम को तो फौरन पकड़ा जाना चाहिए। तुम दोनों का एहसान गांव वाले कभी नहीं भूलेंगे। एक दफा मुझे जंगल से किसी शेर का पंजा मिला था। इसे देखकर मेरे जहन में एक ख्याल आया। मैंने सोचा कि हूबहू इसी तरह का एक धाती पंजा बनूंगा, फिर गांव के लोगों के मवेशी चराकर इस जगह पर इस पंजे से निशानात बना दूंगा। शेर के पंजों के निशानात जमीन पर देखकर सब ये ही समझेंगे कि उनके जानवर को शेर ले गया है। मुझे मुआफ कर दी, अब ऐसा नहीं करूंगा। शेरजान जिस मवेशी को चुराता था मैं इसे बीच आता था और दोनों आधे आधे पैसे बांट लेते थे। हमें मुआफ कर दी, हम अब ऐसा नहीं करेंगे। पुलिस ने दोनों को जेल में डालने के बाद सारे गांव के सामने साजिद और खालिद की तारीफ की। अगले रोज खालिद और साजिद के इस कारनामे की धूम पूरे गांव में मच गई थी। अपने मुल्क को ऐसे अनासिर से पाक करना एक बहुत अच्छा काम है। वो दोनों चालाक मुजरिम पकड़े जा चुके हैं और अब अपने किए की सजा भुगतेंगे। ये कारनामा तुमने अपनी जहानत से अंजाम दिया है और पता है जहानत तालीम से ही आती है। ये कारनामा अंजाम देकर तुमने अपने माँ बाप का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। बस अम्मा अब्बा अब दुआ करते रहें कि हम हमेशा अपने मुल्क के लिए और इसमें रहने वालों के लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे काम अंजाम देते रहें। दोनों भाई मोहब्बत से अपने अम्मा और अब्बा से लिपट गए। बच्चों, ये कहानी हमें सबक देती है कि अपनी जहानत से हम बड़े से बड़े चालाक शख्स को भी मात दे सकते हैं और कानून की मदद से उनको किफ़े किरदार तक पहुंचा सकते हैं। मिलते हैं एक नई कहानी और नए सबक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।